में 6 पंख लगे हुए हैं। रोटेटर जो हैं ये इतने पावरफुल हैं कि 20 किलोग्राम जो वजन का सामान है उसे ले जाकर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ले जा सकते हैं। और ये ड्रोन जो है इस वक्त भारतीय सेना की कई यूनिट्स में उन इलाकों में जहां पर कठिन परिस्थितियां हैं, हाई अल्टीट्यूड है, जहां सामान पहुंचाना इतना आसान नहीं है, वहां पर जो है वो ले जाया जाता है। और इसके पीछे का मकसद कहीं ना कहीं सेना की जो ताकत है उसको बढ़ाना है और सेना को जो कठिन इलाकों में हथियार, गोला बारूद और तमाम चीजें पहुंचाने में दिक्कत आती है उस सामान को ये बड़े इजीली जो है वो पहुंचाने में मदद करता है। जम्मू कश्मीर में सेना के जवान जिन इलाकों में तैनात हैं, जिस जगह पर आतंकी जंगलों में छुपे हुए हैं, ऐसे इलाकों के लिए खासतौर पे ड्रोन्स के जरिए विस्फोटक जो है वो आतंकियों के ठिकानों पर ड्रॉप किया जाता है, जैसा हमने देखा किश्तवाड़ में, जैसा हमने देखा राजौरी में। ये अगर आप देखेंगे इसी तरह के जो बम जो रहते हैं इन ड्रोन के साथ अटैच किए जाते हैं। मैं एक आपको तस्वीर यहाँ दिखाऊंगा कि ड्रोन के साथ कैसे इन एक्सप्लोजिव्स को जो है वो अटैच किया जाता है और बाद में इनको ड्रॉप कर लिया जाता है। ये ड्रोन यहाँ से उड़कर सीधे जिस टारगेट को फिक्स किया गया होगा उस इलाके पर जो उस इलाके तक जाते हैं और उसके बाद जो है इस विस्फोटक को वहां ड्रॉप कर दिया जाता है। मैं कैमरामैन से कहूंगा वो आपको यहां का दिखाएंगे भी किस तरीके से सेना के जवान इन तमाम इलाकों पर नजर रखते हैं और अपने टारगेट को फिक्स करते हैं। आप देखेंगे ड्रोन के जरिए जब ये ड्रोन आसमान पे गया है तो लगातार नीचे जो है वो नजर रखी जा रही है कि टारगेट कहाँ है। जैसे ही ये टारगेट के पास पहुंचा उसके बाद टारगेट पर पहुंचने के बाद ये ड्रोन जो है उस जो एक्सप्लोजिव है उसको वहां पे ड्रॉप करेगा, जिसके बाद एक धमाका और वहां पर जो भी आतंकी छुपे हुए हैं उनको ध्वस्त कर दिया जाएगा। ये दरअसल जो टेक्नोलॉजी है ड्रोन टेक्नोलॉजी, इसका इस्तेमाल इस वक्त दुनिया में तमाम देश कर रहे हैं। जैसे भारत ने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया, कई आतंकी ठिकानों और कई चौकियों को तबाह किया। इसके अलावा यूक्रेन और रशिया के युद्ध में भी हमने देखा कि किस तरीके से जो है वो रशिया यूक्रेन में हमलों के लिए और यूक्रेन रशिया पर हमलों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। कामकाजी ड्रोन हो, यहाँ तमाम सुसाइडल ड्रोन, इसी तरह से तमाम ड्रोन जो हैं वो इस्तेमाल इस वक्त किए जा रहे हैं। और आने वाला जो युग है वो सीधे तौर पर एक ड्रोन का युग होने वाला है और ड्रोन वॉरफेयर जो है वो सबसे ज़्यादा घातक इस वक्त साबित हो रहा है। ऐसे में सुरक्षा बलों के जवान यहाँ आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए भी इस तरह के ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। देश के वीरों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर भी भारत की सरहदों और जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया है। मेरे पीछे ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये उन शहीदों के लिए याद में बनाया गया वो मेमोरियल है जो बताता है कि देश के शहीद इस चीज को सुनिश्चित कर गए कि देश की सरहदों की तरफ जिसने भी आंख उठा के देखा उसको जमींदोज किया जा सके, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जान की कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। और आज यहाँ पर आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में तैनात भारतीय सेना के ये वो जांबाज हैं जो हर पल अपनी जान हथेली पर लेकर पाकिस्तान के नापाक इरादों को, नापाक मंसूबों को नाकाम करते हैं। हाथों में हथियार, जुबान पर भारत माता की जय, और इस चीज को ये सुनिश्चित करते हैं कि सरहद पार से अगर कोई घुसपैठिया यहाँ आए तो उसे वहीं जमींदोज किया जा सके। ये इस चीज को सुनिश्चित करते हैं कि अगर देश को जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान की तरफ बैठे आतंकियों को भी जड़ से उखाड़ फेंका जा सके। ये तस्वीर आपको याद इसलिए भी रहेगी क्योंकि इन्हीं वीरों ने भारत माता की जय को सुनिश्चित किया है। इन्हीं वीरों ने इस चीज को सुनिश्चित किया है कि कभी भी देश पर विपदा आई तो इन लोगों ने यहाँ बॉर्डर्स पर खड़े होकर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, चाहे वो कारगिल युद्ध था, चाहे 1971 था या फिर ऑपरेशन सिंदूर। और आज भी प्रण करते हैं कि अगर कोई भी हरकत सरहद पार से दुश्मन करेगा उसे उसी के लहजे में जवाब दिया जाएगा। लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में, जिन इलाकों में जो बहुत ज़्यादा घुसपैठ का खतरा रहता है, वहाँ पर सेना ज़्यादा चौकस रहती है। हम एक सर्वेलेंस इक्विपमेंट के ग्रुप में पहुँचे हैं जो ये सर्वेलेंस रूम जो है वो ऐसी जगह पर है जहाँ पर सुरक्षा बलों के जवान 24 घंटे अपनी तीसरी आंख यानी कि कैमराज और तमाम गैजेट्स जो हैं वो पाकिस्तान में होने वाली हर हरकत पर नज़र रखते हुए करते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा वो आपको एक एक कर तस्वीर बताए। यहाँ आप देखें, ये
जो तस्वीर है, इस तस्वीर में ये पाकिस्तानी सेना की एक पोजीशन है। देखिए, ये पाकिस्तानी सेना का एक मोर्चा है, बंकर है। इस बंकर के भीतर पाकिस्तानी सेना है और यहीं पर वो आतंकियों को भी पनाह देते हैं और जब भी मौका मिले तो यहाँ से घुसपैठ करने का प्रयास जो है वो करते हैं। ये जो वेजिटेशन देख रहे हैं आप, देखिए ये जो इन्होंने अपने मोर्चे या अपने बंकर बना रखे हैं, ये ऐसी जगह पर है जहाँ से ये आसानी से जंगलों से होते हुए घुसपैठ कर सके। ठीक ऊपर अगर आप देखेंगे तो इसी तरह से अलग अलग कैमरा जो है वो लगाकर हाई डेफिनेशन कैमरास लगाकर इन इलाकों में निगरानी रखी जाती है जहां पर घने पेड़ हैं, जो इलाके ज़्यादा वनरेबल हो सकते हैं घुसपैठ के लिए। इसी तरह से आप देखेंगे कई तारबंदी के इलाके हैं जहां से हो सकता है कि आतंकी घुसपैठ करने की प्रयास करें, या फिर ये जो कैमरा अगर आप देखेंगे तो ये एक नाला है। ये बॉर्डर बॉडीज जो हैं ये सबसे ज़्यादा जो है वनरेबल्स होती हैं, चुनौती भरी होती हैं, क्योंकि पानी के रास्ते, जंगल के रास्ते जो है वो आतंकियों को घुसपैठ कराने का प्रयास पाकिस्तान करता है। और पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि चाहे वो पुंछ सेक्टर का इलाका हो, चाहे वो नौशहरा का हो, या फिर कुपवाड़ा का इलाका हो, पाकिस्तान की तरफ से कई बार आतंकियों को घुसपैठ करवाने का प्रयास किया गया है, मगर सेना के जवान यहाँ इसी तरीके से ग्राउंड और उसके साथ साथ पीछे भी निगरानी रखकर इस चीज़ को सुनिश्चित करते हैं ताकि अगर कोई भी हरकत हो तो उस हरकत को वहीं पर निस्तो नाबूद किया जा सके और भारत में या जम्मू कश्मीर में होने वाली घुसपैठ के बाद जो आतंकी हमलों का प्रयास पाकिस्तान का है, आतंकियों का है, उसे नाकाम किया जा सके। लाइन ऑफ कंट्रोल पर किस तरीके से पाकिस्तान की तमाम इरादों को नाकाम करने के लिए सेना पूरे तरीके से जुटी है वो हमने आपको बताया। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बार फिर से आतंकी ठिकानों को एक्टिवेट कर लिया है, मगर पाकिस्तान शायद ये भूल गया है कि भारत ने अभी ऑपरेशन सिंदूर को खत्म नहीं किया है, और अगर ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 शुरू हुआ तो इस बार पाकिस्तान को माफी मांगने का या फिर युद्ध को रोकने का कोई भी मौका दिया नहीं जाएगा। इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे और बंटी डिगरा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।